प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं नीट के। आज हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, लीगल इंटरप्रिटेशन करेंगे आपके एडमिट कार्ड का और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नीट ने। बीइंग अ लीगल कंसल्टेंट, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि किसी को अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो वो फिर कोर्ट भी जा सकता है। तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है पहले आपको पता होना चाहिए। ये बातें आपको एक लीगल कंसल्टेंट ही बता सकता है और कोई बता नहीं सकता। देखिए, पहले आपको जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपने फॉर्म भरा था, तो सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्वॉल्व था। पर अब चूंकि एडमिट कार्ड मिल गए हैं तो एडमिट कार्ड को 3 अथॉरिटीज ने दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनफैक्ट कई ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दूसरी संस्था इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीसरी संस्था इन्वॉल्व है, एनटीए चौथी संस्था इन्वॉल्व है और नेशनल मेडिकल कमीशन 5वीं संस्था इन्वॉल्व है। 5 संस्था इन्वॉल्व हो गई हैं आपके इसमें। तो आपका, मैं ये मान के चलता हूं कि आपका जो नीट का एग्जाम है बहुत तरीके से ऑनेस्टली होगा और सब लोग बड़े इस पे ध्यान दे रहे हैं। सारी हायर अथॉरिटीज, सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, इस पे पूरा ध्यान है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। शुरू में आपका रोल नंबर वगैरह दिया है, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, पर्सनल डिसेबिलिटी, ये सब लिखा हुआ है। मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन ये आप अपना पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पर लिखा हुआ है वो है एडमिट कार्ड प्रोविजनल। अब प्रोविजनल शब्द की हम व्याख्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट करते हैं। प्रोविजनल कार्ड जो होता है ये परमानेंट कार्ड नहीं है। इसको देख के आपको जरूरी नहीं कि आपको एंट्री मिले। प्रोविजनल मतलब कुछ कंडीशंस के साथ। अब वो कंडीशंस क्या क्या है, वो अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो आप एडमिट कार्ड से भी एंट्री नहीं कर सकते। टेस्ट डिटेल्स इसमें सारी दे रखी है। सेकंड पेज में बारकोड दे रखा है, रोल नंबर का बारकोड दे रखा है, तो जो साइंटिफिकली टेक्निकली चेक हो सकता है। कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन आप लोग डिक्लेरेशन कर रहे हैं, एनटीए ने आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन लीगली ले ली है साइन करवा के। और आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, ये आपसे इंटरप्रिटेशन भरवा रहा है। गाइडलाइंस है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अब ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। ये बताएगा कौन आपको? तो कुछ कोशिश करता हूं मैं आपको बताने की। अच्छा, एडमिट कार्ड के अलावा मैं जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो निकाली है और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोविजनल कार्ड के साथ, उसको भी हम इंटरप्रेट करेंगे। सेकंड कंडीशन है, आई हैव रेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एज गिवन ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 आपको मैं पढ़ के बताऊंगा। तो आपको 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। पहले में कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफेक्ट्स रीचिंग द सेंटर। ये तो आप जानते हैं कि इसको आपको कैंडिडेट की फोटो लगा के लेके जाना है। तो ये तो गया फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज का इंटरप्रिटेशन ये कि आपको सारी चीजें पढ़ लेनी है। वो उसने 2-3 वेबसाइट्स भी दी हुए हैं, वेबसाइट्स भी पढ़ लेना। ये नहीं कि वेबसाइट पढ़े बिना ही चले जाए। कोशिश करता हूं कि मैं सारी चीजें कवर कर लूं इसी में। फिर एक बड़ी फोटो है, ये आपको डिफरेंट यूट्यूब से बताई दिया है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताया, रोल नंबर बताया हुआ, कैंडिडेट नाम बताया हुआ, एप्लीकेशन नंबर बताया हुआ है। फोटो पे लिखा है प्लीज पेस्ट पोस्ट कार्ड साइज 4x6 कलर, ये 4 इंच बाय 6 इंच है। कलर फोटोग्राफ हेयर बिफोर रीचिंग द सेंटर, सेंटर जाने से पहले कर लेना। तो ये तो आप जानते हैं। द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन बिलो। इंस्ट्रक्शंस क्या है वो मैं बताता हूं आपको। द कैंडिडेट इज टू पेस्ट लेटेस्ट कलर पोस्ट कार्ड 4x6 इंच फोटोग्राफ ऑन एट डेजिग्नेटेड स्पेस, वो आप कर देंगे। इन्विजिलेटर शैल इंश्योर द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन द पेज मैच, चेक द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड। पेज 1 ऑफ एडमिट कार्ड मतलब आपके फर्स्ट पेज पे साइन होने चाहिए आपके। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। द कैंडिडेट टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड में आपको साइन करना है। द इन्विजिलेटर शुड साइन द अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ऑन द राइट साइड, वो राइट साइड में करेगा। It is mandatory for the candidate to bring the page of the admit card with the passport photograph. If she does not bring them, he will not be allowed to sit in the examination and this shall lead to his or her disqualification.
ये एडमिट कार्ड लाना जरूरी है। बेसिकली वो ये लिख रहा है विद पेस्टेड फोटोग्राफ, चिपकी हुई फोटोग्राफ होनी चाहिए उसमें पहले से ही। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके बिल्कुल क्लियर कट। अगर आपको कोई समस्या हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन खुद ही लिख रखे हैं। अब हम आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात करिए जो ये लाइन पढ़ने की है, इन्विजिलेटर शुड एंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ पेज मैच 1 विथ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन पेज 1 एडमिट कार्ड। मतलब जो इस पे आप साइन करेंगे इन्विजिलेटर के सामने, तो वो बिल्कुल मैच होना चाहिए पहले वाले पेज से, जो छोटे वाले उस पे जो 3 कॉलम है, तो ये 3 वाले कॉलम है, इससे मैच होना चाहिए। आपको दिख रहा हो इससे, इस पे यहां पे मैच होना चाहिए, जो यहां सिग्नेचर होगा। आप समझ रहे बात को? अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए एक पहले से करके लाना है, एक बाद में करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द सेम टाइम अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एंड द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। जो समय दिया है उस पर, यानी कि 1:30 बजे के बाद अलाउड नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा आगे। इस पे भी वो 5, इस पे भी एडमिट कार्ड प्रोविजनली लिखा हुआ है। नो कैंडिडेट शेल बी परमिट टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम क्या है? 1:30 बजे, 1:30। नो कैंडिडेट शेल बी परमिट टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्जामिनेशन। 5 बजे खत्म होगा, उससे पहले आपको जाना अलाउड नहीं है। On completion of the examination, please wait for the instruction from invigilator and do not get up from your seat until advised. The candidate will be permitted to move out one at a time. एक जने को ही अलाउड होगा बाहर जाना, और आपको इन्विजिलेटर के डिस्कशन सारे सुनने पड़ेंगे, आपको उसके सारे इंस्ट्रक्शन सुनने पड़ेंगे। All candidates are required to download and carefully read the instruction given with the admit card। ये आपको पढ़ना ही है, मैंने पहले बोल दिया। एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ पेज 1, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले साइन करके लाना और वो फोटो लगानी है। सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। पेज 2 हैज टू पोस्ट कार्ड साइज पोस्ट कार्ड एंड पेज 3। ये तीनों पेजेस आपको डाउनलोड करना है। पहला पेज आपको हो गया जिसपे आप छोटी फोटो लगाएंगे, फिर बड़ी फोटो लगाएंगे, फिर ये इंस्ट्रक्शन जो मैं पढ़ रहा हूं आपको, तो तीनों के तीनों आपको पढ़ के आने। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सर्टिफाइंग द एलिजिबिलिटी। ये मैं लाइन आपको बताना चाह रहा था, प्रोविजनल है ये। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी होंगी तभी आपको एंट्री दी जाएगी, इस प्रोविजनल कार्ड से भी एंट्री दी जाएगी। एज गिवन इन द इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यू ए डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एक दिन पहले ही देख लेना है। इफ रिलीजन कस्टम रिक्वायर्ड टू वियर स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली ऑन थ्रू। जैसे आप कोई बुर्का वगैरह पहनते हैं तो आप थोड़ा पहले ही समय आ जाए, मतलब 11 बजे से पहले आ जाए। No candidate would be allowed to enter the examination without admit card, valid ID proof and proper fisking. Valid, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में आपको क्या क्या लाना है? एक तो एडमिट कार्ड लाना है जो ये है ना, और वैलिड प्रूफ जैसे आपका आधार वगैरह ले जाइए, एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग मतलब आपकी पूरी जांच होगी ऊपर से नीचे तक, मेटेलिक डिटेक्टर से जांच होगी। फ्रिस्किंग विल बी कैरिड आउट थ्रू हैंडल मेटल डिटेक्टर HHMD, जो मैंने बताया आपको। It should be permitted to carry out the following item with them into the examination venue. Personal transparent water bottle, पानी की जो बोतल लेके जाएंगे वो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेके जाएं। Additional photograph same as uploaded application form to be pasted on attendance sheet. Attendance sheet में भी वही फोटोग्राफ, यानी कि आप एक्स्ट्रा जो फोटोग्राफ लेके जाएंगे वो अटेंडेंस शीट में आपको लगानी पड़ेगी। Admit card along with the self declaration and having postcard size photographics on the designation page, ये आपको लेके जाना है। सेकंड पेज जो आपको बता दिया, बड़े वाला जो पोस्ट कार्ड साइज। Before reaching the center, candidate must enter the required details in the undertaking to legible handwriting. Candidates must enter the required details in the undertaking in legible handwriting. खुद की हैंडराइटिंग से आपको ये अंडरटेकिंग सारी जो भी इसमें अंडरटेकिंग से या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो खुद अपनी राइटिंग पढ़ना है। PWBD certificates and scribe related documents if applicable. Candidate seeking कंपनसेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल गिव अंडरटेकिंग एट द सेंटर। वो आपको सेंटर में जो लोग है ना खुद लिख नहीं सकते पेपर को, और तो उनको वहां जाके खुद फॉर्म को फिल करना है और अंडरटेकिंग सेंटर पे देनी है। यानी शुड बी पुट देयर सिग्नेचर एंड प्लेस द फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट, सही जगह पे आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर करना है। दे शुड इंश्योर दैट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इज क्लियर एंड नॉट स्मज्ड। लेफ्ट हैंड जो आपका सिग्नेचर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्मज नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग अपलोड कॉपी ऑफ देयर आधार कार्ड टू द सेंटर। आधार कार्ड जरूर लेके जाना। मैं तो कहता हूं पैन कार्ड भी आप लेके चले जाइए, 2 ID प्रूफ लेके चले जाइए।
The PWBD candidate must bring PWBD certificate and issue the competent authority claiming relaxation under the, मतलब उनको अपना PWBD का सर्टिफिकेट भी लेके आना है जो इस तरह कैंडिडेट्स हैं. The scribe will provide the national testing agency only if required in the online application form of NEET UG. The facility of scribe will be provided in case so certified in the authorized format as per the annexure bulletin, and compensatory time of 1 hour will be provided for the exemption of 3 hour duration where such candidates having physical limitation to write uses. स्क्राइब वालों को बेसिकली इन्फॉर्मेशन, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा और ऑथराइज फॉर्मेट उनको भरना है. तो ये उनके लिए जिनको ये जो विकलांग उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं. कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी आउट पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल फोन एंड अदर बैंड प्रोहिबिटेड information bulletin in the examination center will not be responsible for safe keep of person belonging to their no facility at the center. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप कोई फोन वगैरह ये घड़ी वगैरह ये सब चीजें नहीं लेके जाएंगे, ये आपको पहले से ही पता है. ब्लैंक पेपर शीट फॉर द रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल. रफ वर्क टू बी डन इन दिस स्पेस प्रोवाइडेड. आपको कोई स्पेशल पेपर नहीं मिलेगा जिसपे आप अपना रफ वर्क कर सकें. आपको इसी में जो पेज मिलेगा उसमें आपको रफ वर्क करना है. ब्लैंक पेपर शीट. नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट अनफेयर मीन्स. ये तो इंडल चीटिंग वगैरह नहीं करनी है क्योंकि सीसीटीवी वगैरह और जैमर्स वगैरह लगे हुए हैं इस बार. तो ये एक स्पेशल केस है. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ऑनेस्ट टेस्ट है. एंटी कोशिश करे कि आप उसका पेपर बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए, होए और ईमानदारी से होए. तो वो जैमर्स भी लगा रही है, सीसीटीवी लग रही है. ऑन कंप्लीशन ऑफ टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम. It will be reasonable to ensure that the OMR sheet submitted in carry his or his signature well as the signature of the individual predetermined space. जो कैंडिडेट के सिग्नेचर वगैरह सबके हो जाने चाहिए और OMR शीट उसको इन्विजिलेटर को थमा देनी है. साइनिंग पूरी होनी चाहिए, कैंडिडेट की भी होनी चाहिए और जो वहां पे इन्विजिलेटर उसकी भी होनी चाहिए. नो बायो ब्रेक्स विल बी लर्न. पहले घंटे में आपको पता ही है कि पहले घंटे में आपको कोई वॉशरूम जाने की या पानी पीने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. पानी शायद वो लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे 1 घंटे तक और लास्ट के आधे घंटे में. तो यानी कि जो 1.5 घंटा बीच में बचेगा, 1.5 आवर बीच वाला, उसमें आप उठ के जा सकते हो. वो भी एक कैंडिडेट 1 एट ए टाइम, एक जाना जाएगा. नो बायो ब्रेक्स विल बी ड्यूरिंग 1 आवर. अपार्ट फ्रॉम दैट बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फिजिकल एंट्री कैंडिडेट में बी फिक्स्ड एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस में बी टेकन अगेन ऑन द एंट्री फ्रॉम बायो ब्रेक टॉयलेट्स. अच्छा, एक और खास बात है, अगर आप वॉशरूम होकर आएंगे तो आपका फिर से बायोमेट्रिक हो सकता है. वो कह सकते हैं कि भाई बायोमेट्रिक करो, कि आप ही हो या बदल के तो नहीं आ गए आप. हालांकि इन्विजिलेटर ध्यान रखता है कि कौन गया है. कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज टू इंडल्ज इन यूज ऑफ, क्योंकि वो एक जना ही भेजेंगे. कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू इंडल्ज इन यूज ऑफ अनफेयर मीन्स. इम्पर्सोनेट कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स आर लायबल फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन इंक्लूडिंग डिबारमेंट फ्रॉम अपीयरिंग इन ऑल द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA. ये बहुत खास बात है. अगर आप कहीं चीटिंग वगैरह में पकड़े गए तो NTA के और एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी आप अलाउड नहीं होंगे. तो इसलिए आप बिल्कुल चीटिंग से कोसों दूर रहिए, बिल्कुल चीटिंग मत करिए. इंपॉर्टेंट एडवाइजर टू कैंडिडेट. NTA यूज AI बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टूल टेक्नोलॉजी टू मैप लाइक पोटेंशियल यूज ऑफ अनफेयर मीन्स चीटिंग बिहेवियर बाय द सेंटर्स बोथ ड्यूरिंग एंड पोस्ट एग्जाम. देखिए, अनफेयर मीन्स के लिए इस बार उसने AI का यूज किया हुआ है. मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि AI का यूज पूरा करेगी, तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए. आपके मूवमेंट्स वगैरह सब AI में पकड़े जा सकते हैं. तो ये ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और पोस्ट एग्जामिनेशन के बाद भी ये चेकिंग हो सकती है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अप NTA वेबसाइट रेगुलरली. दे शुड ऑल्सो चेक देयर मेल बॉक्स, ईमेल एड्रेस एंड SMS इन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर द लेटेस्ट अपडेट. 3 चीजें आपको बार बार चेक करनी है. एक तो मेल वगैरह चेक करनी है, अगर आप NTA करके सर्च कर सकते हैं सारी मेल्स. दूसरा, आप अपने SMS देख सकते हैं. तीसरा, आप वेबसाइट्स को जा जाके रेगुलर आपको हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में एक बार चेक करना है. फॉर एनी क्लैरिफिकेशन उन्होंने अपना मेल ID भी दिया हुआ है और फोन नंबर भी दिया हुआ है 011 समथिंग 407 5900. यही अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ. अभी एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो किसी ने भी नहीं बताई. इंफॉर्मेशन बुलेटिन NEET UG 2025 ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये इसके पीछे भी है कुछ इंस्ट्रक्शन. तो ये बेसिकली आपको क्या बताती है, 7 फरवरी को आपने फॉर्म भरा, जो भी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हो गया. 7 मार्च को आपने लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, ये आपने कर दिया, फीस वगैरह बताई हुई है.
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 मई बताई है, संडे है उस दिन। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट का है, 3 आवर्स, ये इसी में बताया हुआ है। आपको वेबसाइट ना खोलना पड़े इसलिए मैं बता रहा हूँ। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 से 5 है। एज इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड, सेंटर जो आपको जैसे एग्जामिनेशन उसमें बताया। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज विल बी इंक्लूडेड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे आ जाएगी आपके जो आंसर कीज होगी एग्जाम देने के बाद। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनटीए वेबसाइट 14 जून टेंटेटिव, 14 जून के लगभग आपका इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं इन्विजिलेटर्स को, तो इन्विजिलेटर्स को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसके अलावा भी आपको अपने इंस्ट्रक्शन आपको भी पता होना चाहिए। मैं एक लाइन टू लाइन वर्बेटिम बता रहा हूं जिससे कि आपका कोई चीज मिस ना हो। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी ओपन 3 आवर्स बिफोर द commencement of the test. No candidate shall be allowed to enter the examination center after 1:30. आफ्टर 1:30 अलाउड ही नहीं है, तो आप 1:30 के बाद तो बिल्कुल ना जाएं। Therefore, candidate must ensure that they leave home well in advance, considering all facts like traffic, location of the center, weather condition, etc. ये सब आपको पहले ही आपको चेक कर लेना, वेदर कंडीशन और ये जो आप जो बीच में वेदर कंडीशंस हैं या ट्रैफिक है या ये सब आपको पहले कर लेना। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्ट, ये पहले एज्यूम कर लेना कितना टाइम लगेगा। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक देयर सीट्स इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे एग्जामिनेशन हॉल खुलता है आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, ये नहीं कि इधर उधर घूमते रहें। टाइमिंग ड्यूरेशन बताया 2 से 5 है। लास्ट एंट्री टू द एग्जामिनेशन 1:30 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब सुनते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं, सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन 1:15 पे बैठ जाएंगे आप हॉल रूम में, 1:15 ऑनवर्ड्स बैठ जाएंगे। अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको इन्विजिलेटर देगा। 1:15 पे बैठेंगे, 15 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हैं 1:30 से 1:45 के बीच में। एंड चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स बाय द इन्विजिलेटर 1:30 से 1:45 के बीच में इन्विजिलेटर चेक करेगा। इंस्ट्रक्शंस आप है ना, अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देगा जो इन्विजिलेटर होगा। राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुकलेट बाय द कैंडिडेट 1:50 पे जो भी कुछ लिखना है 1:50 से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। 10 मिनट में आप अपनी सारी वो आप और इन्विजिलेटर दोनों कॉपीज को भर देंगे, मतलब जो भी आपकी रोल नंबर वगैरह ये सब चीजें 1:45 पे डिस्ट्रीब्यूट होगी और 1:50 तक आप 1:50 पे आप लिखना स्टार्ट करें। 5 मिनट तक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है। देखो एक एक चीज का टाइम दिया हुआ है और 1:50 से आपको लिखना स्टार्ट होगा। 2 बजे तक आप अपनी कॉपी पूरी भर सकते। 10 मिनट का टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए, यानी कि रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए दिया है। रोल नंबर की प्रैक्टिस तो आपने करी ली होगी। 15 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे। 1:15 से 1:30 तक बैठेंगे। 1:30 से 1:45 से आपको अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा। तो ये सब समय सीमाएं जो आपको करनी है पूरी। कैंडिडेट मस्ट शो एंड डिमांड द एडमिट कार्ड एडमिशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ए कैंडिडेट हु डज नॉट possess a valid admit card shall not be allowed to enter the examination hall by the सुप्रिटेंडेंट। अगर आपके पास एडमिशन कार्ड नहीं है तो है, हालांकि ये प्रोविजनल है पर ये पहली रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट आपकी, अगर एडमिशन कार्ड नहीं है तो बिल्कुल ही बाहर है। एडमिशन कार्ड लेके जा रहे हो तो बाकी कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ए सीट विद रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट। कैंडिडेट मस्ट फाइंड आउट द ऑक्यूपाई देयर अलॉटेड सीट इफ कैंडिडेट इज फाउंड appearing in the examination from a seat or room other than the allotted one, the candidate shall be cancelled। आप किसी और सीट पे बैठे हैं और किसी और वो कर रहे हैं तो वो आप इम्पर्सोनेशन वाले केस में, यानी कि आप किसी और का एग्जाम देने वाले केस में आ जाएंगे आप। तो इसलिए अपनी सीट पे बैठे, ढूंढ लीजिए, पूछ लीजिए, इन्विजिलेटर आपको इसमें हेल्प मदद करेगा। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम द इन्विजिलेटर विल चेक द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट टू ascertain the identity of which will be allowed to put their own signature in the place provided in the unsheeted and on the attendance sheet। 2 जगह इन्विजिलेटर साइन करेगा, अटेंडेंस शीट पे करेगा और आंसर शीट पे करेगा। और वो किसी भी टाइम भी अपना आपका ये एडमिट कार्ड पूछ सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रूमर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं। आज ये आप देख लीजिए, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको लीगली पढ़ लीजिए। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो आने वाला वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगा कि रूमर्स के बारे में, क्योंकि काफी रूमर्स फैलाई जा रही हैं, वो झूठी रूमर्स हैं। तो आप बिल्कुल फोकस करें अपने एग्जाम्स पे और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये मैं आपके उस पर वीडियो पे भी डाल दूंगा। धन्यवाद।